अब्बा जान, खैरियत है ना सब? दस्तक सुनी? दस्तक? सुनी नहीं क्या? अब्बा जान, कोई दस्तक होती तो मुझे भी सुनाई देती। साफ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, जैसे कि दरवाजा खटखटा रहा है। अब्बा जान, आपका वहम हो सकता है। तुम जाके देखो तो सही। हवा का शोर होगा, बाहर बारिश हो रही है। क्या हवा दरवाजा खटखटा सकती है? अब्बा जान, कुछ भी नहीं है, आपका वहम होगा। वहम नहीं है ये मेरा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कोई खटखटा रहा है दरवाजा, और जोर से खटखटा रहा है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। अब्बा जान, आप लेटे रहिए, मैं देखा दूँ। जाओ देखो, कोई है दरवाजे पर। आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ। कौन था? कौन हो सकता है अब्बा जान? तुमने दरवाजा खोल के देखा था? अब्बा जान, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। ये कैसा वहम है जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? एक डॉक्टर होकर आप ऐसे वहमें पाल रहे हैं, क्या फायदा है सेल्फ का? दरवाजे पे दस्तक देने से इल्म का क्या ताल्लुक है? अब्बा जान, आप रात के इस पहर तक जाग रहे हैं, आराम कीजिए। डॉक्टर बुरहान ने आपको आराम का कहा था। अच्छा लड़का। एक फर्स्ट डॉक्टर भी है। डॉक्टर को फर्स्ट शहनाज नहीं होना चाहिए। अब भी कहोगी कि मेरा वहम है? अब तो हुई है दस्तक। डॉक्टर बुरहान होंगे, मैं देख कर आती हूँ। देखो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरूरत थी इस बहन आने की? सुबह देखा जाता। कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। टेम्परेचर लिया? बेहतर है। टेम्परेचर लिया था? दिन को लिया था। सो सीने में दर्द तो नहीं? नहीं। शुक्र है। और कोई बात? मैं बताती हूँ आपको। हर 2 मिनट बाद इन्हें ऐसा वहम होता है जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। दरवाजे पर हो सकता है दस्तक हुई हो। नहीं, दस्तक होती तो मुझे कैसे ना सुनाई देती। तुम्हारे कहने का मतलब कि दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। जी। ऐसा वहम कैसे हो सकता है? दस्तक होती है, दरवाजा जोर से खटखटाता भी है। उसे सुनाई देता है, इसे सुनाई क्यों नहीं देता? डॉक्टर साहब जब ये कह रही हैं कि दस्तक नहीं होती तो दरवाजे पर दस्तक कैसे हो सकती है? क्या मालूम, होती है। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर्स को भी वहम आते हैं। क्या पता इस दस्तक के पीछे कोई और बात हो। आप मुझे खुलकर वजह बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखूंगा। बुरहान बेटा, आज से 20 से 22 साल पहले की बात।
इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का आना जाना लगा रहता था। एक रात में देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। पूरी तरह थक चुका था। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया, कोई बड़े मियाँ आए और आपको साथ ले के जाना चाहते हैं। मैंने नौकर को मना कर दिया और कहा, बड़े मियाँ को वापस भेज दो। मगर इसके रोकने के बावजूद बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजित करने लगा। मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से ठीक हुआ था, चलकर देख ले। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। घर बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने जबरदस्ती बाहर निकाला तो मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगा और न जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया। इसका मतलब आपका ज़मीर बेदार हो गया था। वो बूढ़ा तो चला गया, लेकिन आज भी आपका ज़मीर कभी कभी दस्तक देता रहता है। ये दवा तो आज खत्म हो जानी चाहिए थी। टाइम पर लिया करें। डॉक्टर साहब, अपने इस वाक़ये में एक और बात का इजाफा कर लीजिए। उस रात जो बड़े मियाँ आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक देते रहे, मेरे दादा अबू थे। और वो शख्स जो उस रात एरिया रगड़ रगड़ कर मर रहा था, मेरा बाप था। मैं उसी बूढ़े शख्स का पोता हूं। और हाथ बेटा, इत्मीनान कीजिए डॉक्टर साहब। अब आपको दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनाई देनी चाहिए। आप सुकून करें, मैं कल देर से हूँ। शब्बा खैर।